सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें यास्मीन राशिद सबसे पहले सवाल करती हैं कि कोई अच्छी खबर सुना दें, ऑर्डर हो गए हैं। जिस पर गुलाम महमूद डोगर कहते हैं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। यास्मीन राशिद कहती हैं कि इनका इरादा क्या है, वैसे ही पूछ रही हूँ। गुलाम महमूद डोगर जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, जैसे ही होंगे मिल जाएंगे। वहाँ हमारे बंदे बैठे हुए हैं, वो डाक जाती है ना साथ, तो जज साहिबान साइन करते हैं इस पर। यास्मीन राशिद जवाब देती हैं अच्छा। जिस पर गुलाम महमूद डोगर कहते हैं कि कोर्ट टाइम में तो नहीं करते, वो तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। यास्मीन राशिद कहती हैं अच्छा, वो खान साहब काफ़ी कंसर्न थे ना। जिस पर गुलाम महमूद डोगर जवाब देते हैं कि अच्छा ठीक है। यास्मीन राशिद कहती हैं मैंने कहा था कि मेरी खबर के मुताबिक ऑर्डर नहीं मिले अभी तक। गुलाम महमूद डोगर जवाब देते हैं कि जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को डाक साइन होकर आ जाती है। अता तारड़ का कहना है कि लाहौर में मुनस इलाही कब्जे कराते रहे, क्या गुलाम महमूद डोगर बेखबर थे? परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुबैना ऑडियो पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए। अता तारड़ ने मजीद कहा कि 2 रोज में ऑडियो लीक्स और पंजाब पुलिस अफसर की करप्शन का केस सामने आया। तहकीकाती रिपोर्ट कह रही है गुलाम महमूद डोगर करप्ट हैं। ये भी कहा कि एक जज की ऑडियो सामने आई है, इसकी तहकीकात क्यों नहीं की जा रही। मुद्दई, वकील और जज भी खुद मोहम्मद खान भट्टी कॉल की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। गुलाम महमूद डोगर और मोहम्मद खान भट्टी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। और अब बात कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की, जिसमें मुलविस हलाक 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। हलाक दहशतगर्द मजीद और ज़ाला नूर शिमाली वज़ीरिस्तान, जबकि किफ़ायतुल्लाह लकी मरवत का रिहायशी था। पुलिस ऑफिस का कंट्रोल हसास इदारों के एहलकारों ने संभाल लिया है। दहशतगर्दों से बरामद असलहे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं, जबकि शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कराची पुलिस ऑफिस में हमले के बाद तहकीकात शुरू हो गई हैं। तफसील बता रहे हैं काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, कराची पुलिस ऑफिस में हमले के बाद तहकीकाती इदारों की जानिब से तफ्तीश जारी है। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ली गई हैं। हमारी तफ्तीशी हुकाम से बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया कि दहशतगर्दों के कब्जे में जो असला था, जो बारूदी मवाद था, उसे जो है वो यहाँ से हासिल करने के बाद फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। जबकि दहशतगर्दों ने जो रूट प्लान इख्तियार किया था, किस रूट से वो इस बिल्डिंग के करीब आए हैं, किस तरह रैकी किया और किस तरह वो इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए हैं, इस हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। जबकि मुख्तलिफ CCTV फुटेज जो है वो हासिल की जा रही हैं। अब से कुछ देर कबल ही DIG साउथ ने यहाँ मीडिया से बात भी की है। उनकी जानिब से भी ये बताया गया है कि सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजामात नहीं थे, जिसकी वजह से दहशतगर्द अंदर जाने में जो है वो कामयाब हो गए और इसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स आया है। लेकिन खुशकिस्मती से और पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई की गई, जिसके बाद जो है वो यहाँ जो ऑपरेशन है उसको हतमी शक्ल दी गई और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। इस वक्त भी यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो टीम हैं वो यहाँ मौजूद है। चारों तरफ से कॉर्डन किया हुआ है और किसी भी शख्स को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जी, गुज़िश्ता रात कराची पुलिस ऑफिस हमले में जख्मी होने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकार जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल वली। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जिना अस्पताल से, जहाँ पर रात गए 19 पुलिस, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले जो एहलकार थे उन्हें लाया गया। इस वक्त जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जो 3 एहलकार कानून नाफिज करने वाले जो 3 एहलकार हैं उन्हें इलाज के लिए जो है वो निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम अब जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ पर 16 एहलकार अब भी यहाँ पर ज़ेर इलाज है, जिनमें से एक की जो है वो हालत इंतहाई जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। ताहम अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जो 15 मज़ीद एहलकार हैं उनकी हालत अब बेहतर है। ताहम अब उन्हें जो है वो इमरजेंसी से वार्ड पर ही मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी अस्पताल में सख्त कर दी गई है। रेंजर्स समेत जो है वो पुलिस के यहाँ पर एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। परवेज इलाही ऑडियो लीक्स का मामला है। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जुम्मे को गैर रस्मी इजलास हुआ है और ज़राए का बताना है कि इस इजलास में एक जज के सिवा तमाम जजेस शरीक हुए। इजलास में परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो के मामले से मुतालिक सवालात हुए। ज़राए का ये भी बताना है कि रस्मी इजलास तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिसमें शुरका ने अपनी राय का इजहार किया। मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले पर गैर रस्मी इजलास में कोई वाज़े जवाब सामने ना आ सका। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करें। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, मज़ीद क्या बताया गया है ज़राए की जानिब से?
जी ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा 15 जजेस हैं उनमें से 14 जजेस का जुम्मे के रोज एक गैर रस्मी इजलास हुआ है और इस इजलास में एक जज जो हैं वो शरीक नहीं हुए, जबकि इस इजलास में जो परवेज इलाही की जो मुख्तलिफ मुबैना ऑडियो लीक्स हैं और एक ऑडियो के अंदर परवेज इलाही एक शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस हवाले से जो है वो इजलास के अंदर जो है वो सवालात हुए हैं और इस हवाले से जो जिनकी मुबैना तौर पर फाजिल जज की जो ऑडियो है इस हवाले से भी जो है वो सवाल जवाब हुए हैं। और ये जो इजलास है ये गैर रस्मी इजलास था और तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा है, जिसमें इजलास के दौरान जो है बहुत सारे सवालात जो है वो एक दूसरे से किए गए हैं और ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है इसके ऊपर गौर किया गया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ 27 के करीब सेशंस रखे गए हैं, जिनमें मुशायरा, पाकिस्तानी ड्रामा, क्रिकेट, मीडिया, गर्ज़ ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू पर बात की जा रही है। मौसमियाती तब्दीली दौरे हाजिर में इंसानी बका से जुड़ा सबसे अहम चैलेंज है। इसको भी इस साल अदब फेस्टिवल का हिस्सा बनाया गया है। उनीबा ज़मीर शाह सीनियर सहाफ़ी आफिया सलाम से इस हवाले से बात कर रही हैं। लिटरेचर फेस्टिवल में हम हर साल देखते हैं कि यहाँ पर अदब पर बात होती है, तालीम पर बात होती है, तहजीब और सकाफ़त पर बात होती है, सियासत, मजहब और मीडिया पर भी बात होती है। लेकिन इस बार ख़ास कुछ रखा गया है और वो ये है कि इस साल लिटरेचर फेस्टिवल को पूरे अर्ज़ के नाम किया गया है, उन लोगों के नाम किया गया है जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से बहुत से मसाइल में घिरे हुए हैं। सीनियर सहाफ़ी आफिया सलाम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। पाकिस्तान का जो मुतासरा एक रैंक है दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ना मुआशरे में बात मिलती है ना मीडिया पे बात मिलती है। जो हमारे यहाँ डिज़ास्टर आते हैं उसमें जो ज़्यादा मुतासरा तबके हैं हमारे मुआशरे के वही और ज़्यादा मुतासर होते हैं, तो इसके ऊपर बात करने की अशद ज़रूरत थी। यहाँ पे 2 सेशन जो रखे गए उनमें से एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट है जो कि 2022 के सैलाब के तनासुर में, कि उसमें कौन कौन से इंसानी हुकूक जो हैं वो बड़ी वाज़े तौर पे मुतासर हुए हैं और फिर उसमें किस तरह से इन मसाइल को हल किया जा सकता है, वो रिकमेंडेशन है। जी हाँ, लिटरेचर फेस्टिवल में साल ये बात की जा रही है कि माशरे का वो तबका जो पहले ही बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम है, यानी साफ़ पानी से महरूम है, सेहत से महरूम है, तालीम से महरूम है, जब आबो हवा में तब्दीली का असर आता है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर वही होते हैं और वो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं कि उन्हें माहौलियाती इंसाफ फराहम किया जाए। इस हवाले से 2 सेशंस रखे गए हैं जिसमें बहुत ही अहम बातें की जा रही हैं। जी